आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं आपनों राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में खबर एसीबी की कार्रवाई की। आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी ने कोटा संभागीय आयुक्त आईएएस राजेंद्र विजय के दौसा, जयपुर, कोटा सहित 4 ठिकानों पर छापेमारी की थी। आज फिर से उनके दौसा के दुब्बी में स्थित पैतृक निवास पर एसीबी की टीम पहुंची है, जहां सर्च कार्रवाई जारी है। दरअसल बुधवार को राजेंद्र विजय के दुब्बी गांव स्थित पैतृक निवास पर दौसा एसीबी की टीम सर्च के लिए पहुंची थी, लेकिन इस दौरान वहां कोई परिजन नहीं मिला था, जिसके चलते एसीबी ने राजेंद्र विजय के मकान को सील कर अपने अधिग्रहण में ले लिया था। अब एसीबी ने आज फिर से राजेंद्र विजय के पिता रामकरण विजय को बुलाया और उनकी मौजूदगी में दौसा एसीबी के डिप्टी एसपी नवल किशोर मीणा के नेतृत्व में टीम मकान की तलाशी ले रही है। सर्च में एसीबी को 15,000 की नकदी, 2 चांदी के सिक्के और 2 चांदी की रिंग मिली है। लक्ष्मी अवतार मेरे सहयोगी दौसा से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। लक्ष्मी, एसीबी की कार्रवाई अब कहां तक पहुंची? फिर से नए सिरे से एसीबी अपनी जांच शुरू कर रही है। कहां तक ये कार्रवाई पहुंची और क्या कुछ चल रहा है? लक्ष्मी जी सुमित, देखिए, जो आईएएस राजेंद्र विजय है, तत्कालीन कोटा के संभागीय आयुक्त है, उनका जो पैतृक निवास है दौसा के दुब्बी गांव में, यहाँ एसीबी की टीम आज फिर से सर्च करने पहुंची है। बुधवार को एसीबी की टीम यहाँ आई थी, लेकिन कोई परिजन यहाँ पे नहीं मिला था। ऐसे में एसीबी की जो टीम ने यहाँ पे इस मकान को सीज कर दिया था, अपने अधिकार में ले लिया था। आज एसीबी की टीम फिर से यहाँ पहुंची है। जो राजेंद्र विजय के पिता है रामकरण विजय, उनकी मौजूदगी में एसीबी की जो टीम द्वारा वो सर्च की यहाँ कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो एसीबी की टीम है वो यहाँ बैठी हुई है। जो उनके पिता है राजेंद्र विजय के, रामकरण विजय, उनसे एसीबी की टीम बात कर रही है, जानकारी जुटा रही है। हालांकि जो एसीबी के अधिकारी है वो अभी जो नवल किशोर मीणा है उनसे पूछते, सर पहले भी टीम आई थी, आज फिर से टीम आई एसीबी की, क्या वजह है? घर के तलाशी के लिए न्यायालय से वारंट प्राप्त था, उसके आदेश की पालना में घर की तलाशी चल रही है। देखिए, जो घर की तलाशी है वो पूर्व में एसीबी को यहाँ कोई नहीं मिला था। ऐसे में अब आज एसीबी फिर से यहाँ से तलाशी ले रही है। जो एसीबी के अधिकारियों की अगर माने तो यहाँ से अधिक ज्यादा कुछ नहीं मिला है। करीब 15,000 रुपए की नकदी की बात सामने आ रही है, तो 2 चांदी के सिक्के और 2 चांदी की रिंग की बात सामने आ रही है। फिलहाल जो एसीबी की टीम है वो कागजी कार्रवाई यहाँ कर रही है और अन्य जो कमरे हैं, मकान है, उसमें सर्च की कार्रवाई एसीबी के लगातार जारी है। आपको बता दें कि जो बुधवार को कोटा के जो संभाग आयुक्त है राजेंद्र विजय, उनके जयपुर और कोटा के जो ठिकाने हैं वहां भी एसीबी ने सर्च की कार्रवाई की थी। हालांकि जयपुर का जो आवास है वहां पे कई अपूर्ण संपत्तियों के दस्तावेज एसीबी को प्राप्त हुए थे। साथ ही एसीबी को जो सोने और चांदी के आभूषण है उनकी भी बड़ी मात्रा में वहां जो आभूषण है वो एसीबी को मिले थे। फिलहाल ये कह सकते हैं एसीबी द्वारा जो उनके लॉकर है या उनके जो बैंक खाते हैं उनकी जानकारी भी एसीबी द्वारा जुटाई जाएगी। लेकिन फिलहाल ये कैसे जो पैतृक आवास है वो भी काफी बड़ा है यहाँ पे, इसी की सर्च करने के लिए आई है। फिलहाल जो एसीबी की दौसा की टीम है, डिप्टी एसपी नवल किशोर मीणा के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। लगातार एसीबी जो आईएएस है राजेंद्र विजय, उस पर शिकंजा कसती जा रही है। आगे किस तरह की एसीबी की कार्रवाई होगी एसीबी के उच्च अधिकारी साफ करेंगे, लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो आईएएस है राजेंद्र विजय, उनकी कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है लगातार। जी, राजेंद्र विजय के पिता को भी आज बुलाया गया है, इसके मायने क्या निकाले जाए? लक्ष्मी जी बिल्कुल, देखिए सुमित, जो राजेंद्र विजय के पिता है रामकरण विजय, वो उनके यहाँ पैतृक जो निवास है, जब एसीबी की टीम यहाँ पहुंची थी सर्च करने, तो उन्हें यहाँ बुलाया गया था। पूर्व में एसीबी की जब टीम यहाँ आई थी तो यहाँ कोई नहीं था। ऐसे में एसीबी की टीम द्वारा इनके जो परिजन उन्हें बुलाकर यहाँ पे जो एसीबी के सर्च की कार्रवाई यहाँ की जा रही है। जो जब रामकरण विजय है उनसे भी एसीबी यहाँ जो जानकारियां वो जुटा रही है। हो सकता है कोई और संपत्तियों की जानकारी एसीबी को मिले कहीं न कहीं। जो क्योंकि राजेंद्र विजय के रामकरण विजय पिता है, तो कहीं न कहीं जो बेटा क्या कर रहा है उसका पिता को कहीं न कहीं अंदाजा होता है कि बेटा किस तरीके का काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। एसीबी कहीं न कहीं उनसे जानकारी जुटाने के प्रयास कर रही है। राजेंद्र विजय के बारे में भी अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए, राजेंद्र विजय के जो एसीबी की टीम है कोटा में पूछताछ हुई थी। पूछताछ के बाद में कई घंटों की पूछताछ के बाद में एसीबी ने उन्हें वहां से छोड़ दिया था। फिलहाल जो एसीबी है वो पूरे तथ्य जुटा रही है। जो दस्तावेज है या जो अकूत संपत्तियों के जो कागजात है या जो अन्य जो सामान है उन्हें एसीबी इकट्ठा करने में लगी हुई है। उसके बाद में कहीं ना कहीं राजेंद्र विजय पे बड़ी कार्रवाई एसीबी आने वाले दिनों में कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं राजेंद्र विजय की जो मुश्किलें वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो एसीबी को जिस तरीके से जयपुर के आवास पर कई अपूर्ण संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं राजेंद्र विजय की, तो कहीं ना कहीं बताया ये भी जा रहा है कि कई अन्य लोगों के
नाम भी राजेंद्र विजय ने कई प्रॉपर्टियां परचेज की है। एसीबी उन तथ्यों की भी जांच कर रही है, किस तरह की प्रॉपर्टियां राजेंद्र विजय की है। उसके बाद ही एसीबी पूरे मामले की ब्रीच करेगी। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं जो आईएएस राजेंद्र विजय, उसकी मुश्किलें कहीं कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही। लगातार एसीबी का शिकंजा वो कसता जा रहा है। एसीबी लगातार जो जांच की कार्रवाई है वो तीव्र गति से बढ़ा रही है। जी, जयपुर, दौसा और कोटा में ये कार्रवाई की गई। क्या राजेंद्र विजय के कुछ और ठिकाने भी रडार पर है क्या? अगर हैं तो कौन कौन सी जगह, कौन कौन से ठिकाने? लक्ष्मी, देखिए, जो एसीबी के उच्च अधिकारी है अभी फिलहाल पूरी इस कार्रवाई को अंजाम करने में लगे हुए, क्योंकि एक आईएएस के ऊपर एसीबी ने शिकंजा कसा। कहीं ना कहीं एसीबी को बात नहीं खानी पड़े, मुंह की नहीं खानी पड़े, इसके लिए एसीबी बारीकी से इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, पूरे तथ्य जुटा रही है, पूरे दस्तावेज जुटा रही है कि क्योंकि एसीबी एक निष्पक्ष एजेंसी मानी जाती है और उसकी कार्रवाई पर कहीं ना कहीं अगर प्रश्न चिन्ह लगता है तो बड़ी बात है। तो एसीबी की जो टीम है वो लगातार है वो कार्रवाई अंजाम दे रही है, क्योंकि राजेंद्र विजय एक आईएएस है, सीनियर आईएएस है, और बताया जा रहा है करीब 16 माह उनके सेवानिवृत्ति में बचे हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एसीबी पूरे मामले को लेकर गहनता से बारीकी से जांच पड़ताल में जुटी हुई है, पूरे तथ्य जुटा रही है। ठीक ठीक लक्ष्मी, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे तमाम हम लेते रहेंगे।